Hello everyone, welcome to this channel. So today in this video I am going to discuss the most important topic, that is the civil society. ठीक है, so it is one of the most important topic for your MSO 003 block. ठीक, तो MSO 003 ब्लॉक जो है इसमें एक टॉपिक है सिविल सोसाइटी। वो आपके टर्म एंड एग्जाम में एवरी ईयर जो है पूछा जाता है। ठीक है, अब इस टॉपिक को जो है 3 तरीके से वो पूछते हैं। पहला ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सिविल सोसाइटी एंड हाउ सिविल सोसाइटी इज रिलेटेड विद द सोशल मूवमेंट। ठीक है, तो पहला रिलेशंस आपको बताना है सिविल सोसाइटी की सोशल मूवमेंट के साथ। दूसरा पूछता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी इन द एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज सिविल सोसाइटी एंड हाउ सिविल सोसाइटी डीपेन द प्रोसेस ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन, या हाउ सिविल सोसाइटी डीपेन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन आवर कंट्री। ठीक है, तो यानी आपका सिविल सोसाइटी का रिलेशंस जो है वो डेमोक्रेसी के साथ भी वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 3 तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा और आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस नोट्स का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से नोट्स को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो देखो पहले आप हेडिंग डाल देना सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी क्या है, तो द वर्ड इज सिविल सोसाइटी जो है वो एक जर्मन फिलोसोफर ने दिया था जिसका नाम क्या था, हेगेल। ठीक है, अब देखो हेगेल ने क्या किया, हेगेल ने जो है सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को स्टेट के कॉन्सेप्ट से कंट्रास्ट किया और उन्होंने बोला कि ये जो सिविल सोसाइटी है ये स्टेट के अपोजिट है और सिविल सोसाइटी जो है वो सोसाइटी जो है वो मोरल फाउंडेशंस को ले करती है सोसाइटी के। ठीक है, मोरल फाउंडेशन मतलब द वैल्यूज ऑन विच सोसाइटी इज बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ दिए गए हैं कि इनकी जो बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट्स, उसमें इन्होंने सिविल सोसाइटी को बताया एज ए मोरल फाउंडेशन जिसपे सोसाइटी की एथिकल लाइफ एंड अदर जो 2 वैल्यूज हैं जैसे फैमिली एंड स्टेट, ये जो है इसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो आप इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है कि सिविल सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है इन द ट्रांजिशन फ्रॉम अनरिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द फैमिली टू कॉन्शियस एथिकल लाइफ। ठीक है, तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 500 का जो है मटेरियल नहीं है तो आप वहां पे लिख सकते हो। नाउ देखो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिविल सोसाइटी की डेफिनेशंस। तो सिविल सोसाइटी रिफर्स टू एन अम्ब्रेला टर्म फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर द ग्रुप ऑफ पीपल ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ कॉमन कॉज और कॉमन गोल। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि सिविल सोसाइटी टर्म को हेगेल ने जो जर्मन फिलोसोफर था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने बोला कि सिविल सोसाइटी और स्टेट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद आप इस डेफिनेशन को लिख देना। ठीक है, अब अगर केवल सिंपल टर्म में पूछ ले कि रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, तो मैंने आपको बता दिया कि इन डीपनिंग डेमोक्रेसी, रिलेशनशिप्स विद सोशल मूवमेंट एंड रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। तो इस 3 टाइप का ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बना सकते हो कि सिविल सोसाइटी इंक्लूड्स क्या क्या। सिविल सोसाइटी में पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज, मीडिया, ट्रेड यूनियन, इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप एंड वुमेन राइट ग्रुप, ये सारे ग्रुप इसमें क्या है, इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब सिविल सोसाइटी जो है प्रोमिनेंट कब हुई, वो 1980s में हुई। व्हेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नियोलिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, स्टेट जो है विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। ठीक है, तो उस टाइम पे सिविल सोसाइटी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रही थी और जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क को करने के लिए उनपे दबाव डाल रही थी। ठीक है, इन सिंपल टर्म आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ थिंकर्स को आपको कोट्स करना पड़ेगा क्योंकि सोशियोलॉजी है। तो यहाँ पे देखो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, कार्ल मार्क्स सी द सिविल सोसाइटी एज एन एक्सटेंशन ऑफ द बुर्जुआजी क्लास बट ग्राम्स्की डिफर्स फ्रॉम हिम।
ग्राम्स्की ने क्या बोला कि सिविल सोसाइटी एक टेरेन है, ठीक है, जहां पे स्टेट, पीपल और मार्केट जो है इंटरेक्ट करते हैं एंड जहां पे पीपल वेज वार अगेंस्ट द हेजेमनी ऑफ द मार्केट एंड द स्टेट, ठीक है। मार्क्स ने इंसिस्ट भी किया क्या द सेपरेशंस बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, एंड ग्राम्स्की ने क्या बोला, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू। So there are difference between the Karl Marx view of the civil society and Gramsci view of the civil society, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सिविल सोसाइटी जो है रीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या जो है ऑर्गेनाइज करती है सोशल लाइफ को, जो कि ओपन है, वॉलंटरी है, सेल्फ जनरेटिंग है एंड पार्शियली जो है सेल्फ सपोर्टिंग ऑटोनॉमस है फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। नाउ सेकेंड है कि सिविल सोसाइटी इज कंसर्न्ड विद द पब्लिक एंड, ठीक है, ये पब्लिक वेलफेयर की बात करती है, ठीक है। आपको पता होगा कि कई सारे ट्राइबल एरिया में जहां पे माइनिंग की एक्टिविटीज होती हैं या कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी जहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे काटे जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारी सिविल सोसाइटी यानी सिविल एक्टिविस्ट पीपल जो है एक्टिव होते हैं और वो पब्लिक वेलफेयर की यानी ट्राइबल वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्राइबल में जो नेचर है उनको सैक्रेड माना जाता है, तो वो माइनिंग के खिलाफ अपनी प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि सिविल सोसाइटी इज रिलेटेड विद स्टेट इन द सेम वे बट डज नॉट सीक टू कंट्रोल द स्टेट, नॉट बी कंट्रोल्ड बाय इट, ठीक है। ना तो स्टेट को कंट्रोल करना चाहती है, ना स्टेट द्वारा कंट्रोल होती है। सिविल सोसाइटी जो इम्पासेस करती है प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। नाउ इट इनकम्पासेस वास्ट एरे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला कि सिविल सोसाइटी जो है इंक्लूड करती है क्या क्या, मीडिया भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है, जो प्रेसर्स ग्रुप्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ द एनजीओज हैं, वो भी सारे जो है ये सिविल सोसाइटी के पार्ट है, ठीक है। अब देखो रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी मार्जिनलाइज सेक्शंस में कैसे रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले आप ये मीनिंग समझो कि मार्जिनलाइज सेक्शंस है क्या। तो मार्जिनलाइज सेक्शंस में आपके जो है वुमेन आ जाती हैं, तो आपको बताना है कि सिविल सोसाइटी कैसे वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद आपको SC ST आ जाते हैं, ठीक है, ओल्ड पीपल आ जाते हैं, उसके बाद ट्रांसजेंडर, ठीक है, और उसके बाद गे। तो इन सब के राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सिविल सोसाइटी करती है, ठीक है। तो आप जब इस डायमेंशंस को ध्यान में रखोगे तो हर एक डायमेंशन में 4-4 पॉइंट लिख देना, तो आपके आंसर 500 मार्क्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ जो है प्ले करती है एक क्रूशियल रोल फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल। Again, these marginalized group of people have also developed a sense of expectations from the NGOs as the state-sponsored development scheme initiative has miserably failed to elevate their status in the social strata, ठीक है, या society. अब the concept of the empowerment of marginalization has got a special focus and civil society initiatives have been given on emphasis. अब देखो there are some kind of the dimensions of the marginalization, जैसे पहला है dimensions of denial and deprivation, artificial structure जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, then basis of legitimacy and reproduction and development strategy and marginalization, ठीक है। तो ये 4 ब्रॉड हेडिंग है, तो इसको बना के आप 5-5 पॉइंट या 3-3 पॉइंट आप लिख सकते हो, तो आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब बाद में यहाँ पे कंक्लूजन लिख देना कि thus process of marginalization has removed historically indebted notwithstanding the state and its state sponsored initiative implemented, ठीक है। तो when state sponsored scheme the implementation of the state sponsored scheme failed to elevate the status of the poor and marginalized sections of the society, then there the role of the civil society comes, ठीक है, which ensures the right of the civil society, the rights of the marginalized sections of the people can be protected, okay।
नाउ नेक्स्ट आता है वुमेन पे। तो अब देखो वुमेन के लिए क्या करती है, वुमेन की राइट्स के लिए सिविल सोसाइटी खड़ी होती है, ठीक है। जैसे वुमेन्स की स्किल्स के लिए, जॉब जो है इक्वल वेज मिलना चाहिए उसके लिए खड़ी होती है, ठीक है। सो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स विद रिगार्ड टू वुमेन जहाँ पे सिविल सोसाइटी जो है हेल्प करती है राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। उसके बाद SC ST, ओल्ड एज पीपल, चाइल्ड, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो इसमें आप ये लिखते हैं ना, अगर आपको पूछेगा मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये जो है एक ब्रॉड आपका माइंड मैप है कि इसके अंदर ही आपको आंसर लिखने हैं। So apart from this, the same-sex marriage, gay rights, etc. are also provided by the state at the presence of the civil society, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि सिविल सोसाइटी और सोशल मूवमेंट क्या है। अब देखो सबसे पहले आपको सिविल सोसाइटी के मैंने जो स्टार्टिंग के पॉइंट बताएं कि उसको टर्म को हेगल ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद उसकी डेफिनेशन और सिविल सोसाइटी जो है इंक्लूड क्या क्या करती है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर सोशल मूवमेंट पूछ लिया तो सबसे पहले आप जो है सोशल मूवमेंट को डिफाइन कर देना कि सोशल मूवमेंट जो है कलेक्टिव एक्शंस है आइदर टू ब्रिंग सम चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल सिस्टम और रजिस्ट द चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो गई, आप इसको लिख सकते हो। Then social movement जो है are framed based on a collective identity of the various groups, namely women, environment, peasant, workers, etc., who are organized on the basis of the common identity and the common interest, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलन स्कॉट ने कुछ दिया है सोशल मूवमेंट के बारे में, आप इसको पढ़ सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे बताना कि सिविल सोसाइटी और सोशल मूवमेंट में रिलेशंस क्या है। तो देखो बोथ सोशल मूवमेंट एंड सिविल सोसाइटीज आर हैविंग स्ट्रक्चर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और वेल डिफाइंड लीडरशिप एंड आइडियोलॉजी, ठीक है, जिसपे ये वर्क करती हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स एंड सोशल मूवमेंट आर सोशल प्रोसेस विच अंडरगो सेवरल स्टेज ऑफ द प्रोग्रेशन फ्रॉम मोबिलाइजेशंस टू इंटेंसिव कलेक्टिव एक्शंस। थर्ड पॉइंट आता है कि दोनों स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोसेस हैव सपोर्ट बेसिस और बॉडीज ऑफ द फॉलोअर्स, ठीक है। दोनों में फॉलोअर्स होते हैं हु आर मोबिलाइज थ्रू द डाइवर्स मीन्स, ठीक है, टू गेट देयर ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड, ठीक है। तो इन दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उनके गोल हैं वो फुलफिल्ड हो, ठीक है। नाउ जैसे सोशल मूवमेंट, आप फार्मर मूवमेंट को क्या बोल सकते हो, रिसेंट जो फार्मर मूवमेंट हुआ वो भी एक सोशल मूवमेंट था, ठीक है। उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि जो 3 फॉर्म लॉ है वो जो है रिपील्ड हो जाए, ठीक है। तो उनको जो है फॉर्म लॉ को रिपील्ड करना था, तो बाद में जो है गवर्नमेंट क्या है प्रेशर में आके उसको रिपील्ड की, उसको जो है अप्लाई नहीं की, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में क्या हुए, सक्सेसफुल हुए। तो वही इस पॉइंट में बोल रहा है। नाउ इन जनरल बोथ सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट ऑक्युपाई अ सिविल स्पेस इन द सोसाइटी, देन द क्रिएशन ऑफ न्यू कलेक्टिव आइडेंटिटी is an essential part both of social movement and social civil societies. Now, though a good deal of the moral authority and idealism are attached to civil society activism and to social movement, ठीक है। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया कि सिविल सोसाइटी और सोशल मूवमेंट कैसे रिलेटेड है या कैसे सोशल मूवमेंट को सिविल सोसाइटी प्रमोट करती है। अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन आएगा ना वो पूछेगा कि सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी में रिलेशन, यानी हाउ द सिविल सोसाइटी प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डीपनिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो देखो पहला दो जो है आपको सिविल सोसाइटी डिफाइन करना है, सिविल सोसाइटी इंक्लूड क्या करती है, उसके बाद आप लिखना रिलेशंस। देखो सिविल सोसाइटी जो रेज द कंसर्न्स ऑफ द मल्टीपल ग्रुप्स इन द सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। जैसे रॉबर्ट हॉल ने बोला है कि सिविल सोसाइटी बिकम अ लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल। नाउ सेकंड क्या है, इट एम्पावर्स द वीकर सेक्शंस, रेज द कंसर्न्स ऑफ द वुमेन, डिसेबल्ड, SC ST एंड LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है। थर्ड क्या होता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। कैसे, देखो सबसे पहले ये अवेयरनेस कैंपेन करती है अमंग द पीपल फॉर द वोटिंग। सेकेंड, मोबिलाइज द पीपल टू डिमांड फॉर देयर राइट्स।
प्रमोट द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। उसके बाद एक सोशियोलॉजिस्ट है टॉकविले। टॉकविले बोलते हैं टॉकविले इज एप्रिसिएटिव ऑफ द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन मोबिलाइजिंग द पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सिविल सोसाइटी जो है एक्ट करती है एज ए प्रेशर ग्रुप्स ऑन द रूलिंग क्लास टू concede to the public demand, ensures accountability of the state to the people। उसके बाद एक सोशियोलॉजिस्ट आते हैं जॉन आर्ट स्कॉट। इन्होंने जो है सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी में बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला। इनकी एक आर्टिकल थी, आर्टिकल का नाम है सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, तो इन्होंने 6 एरियाज को आइडेंटिफाई किया जहां पे सिविल सोसाइटी जो है कुड एडवांस द डेमोक्रेसी। पहला क्या था? पहला है कि पब्लिक एजुकेशन, सेकेंड है कि वॉइस टू स्टेक होल्डर, थर्ड पॉलिसी इनपुट, फोर्थ है लेजिटिमेसी, फिफ्थ है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड सिक्स्थ है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नेंस। सो दीज आर द 6 एरिया वेयर द सिविल सोसाइटी कैन डीपेन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उसके बाद देखो आपको लिमिटेशंस में लिखना है कि मेंबरशिप ऑफ द मेनी सिविल सोसाइटी ग्रुप आर क्लोज्ड एंड दे एक्ट इन ए फर्दरिंग नैरो इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड होता है कि सैडी नेचर ऑफ फंड एंड इंडल्ज इन मनी लॉन्ड्रिंग। थर्ड, few elites in civil society groups exercise influence and further their own interest and they forget the interest of the common public। उसके बाद आता है collegiate corruptions are bribing the state officials जो civil society activist है। some are alleged this kind of the activity and some groups like economic and business associations are more powerful than the people centric group। ठीक है, अब देखो ये 5 पॉइंट हो गए। इसके अलावा आप कोट कर सकते हो यहाँ पे नीरज चंदोक जो है एक सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है। इन्होंने बोला कि करंट सिनारियो में जो सिविल सोसाइटी की वर्क है वो एक लेम है। ठीक है, और इसके अलावा आप NSC अजीत डोभाल सर को कोट कर सकते हो। इन्होंने अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले बोला था कि सिविल सोसाइटी इज ए न्यू फ्रंटियर ऑफ द वॉर। ठीक है, एंड ये इनका स्टेटमेंट है, आप गूगल कर लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी। इसका नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम।